हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो बुक है वो कौन सी है? राजीव प्रकाशन एनसीईआरटी बेस्ड है साहब, ठीक है। और इसमें जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे एक्सरसाइज के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। सारे टॉपिक्स में एक भी टॉपिक तुम्हारा छूटना नहीं है, सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड पूरा है। एनसीईआरटी में एक टाइप का एक ही या दो क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे हैं, इसीलिए इसमें एक्सरसाइज लॉन्ग है। तो आज का जो ये क्लास है वो न्यू एक्सरसाइज से स्टार्ट होने वाला है। 7.2 प्रश्नावली। 7.1 अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखो, ठीक है, उसके बाद इसको देखो 7.2 को, तो अच्छे से आपकी समझ में आएगी। तो 7.2 को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपनी अपनी बुक ओपन करो। इससे पहले थोड़ा इसमें जान लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। इसके जो बेसिक फंडे हैं वो क्लियर होने चाहिए, है नहीं? तो देखिए इधर, हंसने वाली कौन सी बात है? तो ये दो लगे, तो देखो जैसे ये कोई रेखा है, क्या है? रेखा। जैसे ये होती है, रेखा होती है, और ये तीर नहीं हो तो क्या होगा? ये रेखा खंड होगा। तो ये एक रेखा खंड है। क्या है? रेखा खंड। मान लो कुछ भी, ए भी मान लो, ठीक है। डंडा क्या होता है? ए भी मानो, ठीक। ए भी है रेखा, और इसको कहेगा, अब जो 7.2 में तुम पढ़ने वाले हो उसमें कहेगा इसको विभाजन करो। इसका क्या करो? विभाजन करो। जैसे इसके निर्देशांक कुछ दिए होंगे, x1 y1 x2 y2, इस टाइप से करके दिए होंगे। और फिर कहेगा इसको विभाजित करो, यानी विभाजन करो इसका। तो यहाँ पे आपको विभाजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विभाजन। रेखाखंड का विभाजन करना। अब जैसे मान लो यहाँ पे है, मान लो इसको जब आधे आधे भाग में काट देंगे तो ये बनेगा पॉइंट। मान लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं होगा, पी मान लो, क्यू मान लो, कुछ मान लो। दूसरा मान कर लेंगे, ऊपर ही रखिएगा। ये यहाँ पे पी पॉइंट है, मान लो, ठीक है। तो इसके निर्देशांक मान लो x, y, और ये जब विभाजित करेगा तो मान लेते हैं इसका m1 इसको m2, यानी m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर देगा। ये क्या है? अनुपात है एक प्रकार से। तो अगर आपसे पूछेगा कि इसको जो है विभाजन सूत्र से जो है इसको सॉल्व करो, और इसको जो विभाजित किया गया है विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताओ, या इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ। मध्य मतलब बीच वाला, है नहीं? और विभाजन मतलब आधा आधा बांटने वाला। तो देखो विभाजन सूत्र डाल लो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। तो अगर आपको विभाजन सूत्र अप्लाई करना है तो x क्वाड्रेंट y क्वाड्रेंट पता होने चाहिए। तो देखो ये है m1 अनुपात, और ये x1 y1, ये सब पता है, पहले से ही पढ़ चुके हो। तो देखो अगर आपको निकालना है x क्वाड्रेंट तो क्या करोगे? m1 ये वाला अनुपात, m1 x2 ये वाला, प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा आपका x क्वाड्रेंट। y क्वाड्रेंट इसी तरह है, m1 y2 प्लस m2 y1। याद करने का बहुत सरल तरीका है, m1 प्लस m2। इसे सूत्र अभी अप्लाई जब करेंगे तब जान जाओगे सारे। ये देखो जहाँ पे m1 रहेगा वहाँ पे x2 रहेगा। x वाले में देखो x आया है, y वाले में y आया है। सिंपल सा याद करना है। x क्वाड्रेंट निकालना है तो m1 के साथ x2, m2 के साथ x1, नीचे m1 प्लस m2 रहेगा। ये समझ गया कि नहीं? रटना नहीं, समझ के करना है। y वाला निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1। ये आ जाएंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक। किसके? विभाजन बिंदु के निर्देशांक। यदि तुमको मध्य बिंदु निकालना है, जैसे ये वाला पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के, तो वो बहुत आसान है। मध्य बिंदु के निर्देशांक
वो कैसे निकलेंगे? वो आपको सीधा सा कुछ नहीं करना है, एक्स क्वाड्रेंट x1 प्लस x2 कर देना है, यानी एक्स क्वाड्रेंट दोनों साइड के ऐड कर देने हैं, बटे 2 कर देना है, और वाई क्वाड्रेंट भी ऐड कर देने हैं और बटे 2 कर देना है। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो इसी टॉपिक पे इस एक्सरसाइज में बात करेंगे। इसमें जो है विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे और मध्य बिंदु के निर्देशांक। हाँ, ये नोट कर लो, फिर इसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें आपको M1 M2 में जो है रेशियो दिया होगा इसमें, यानी रेखाखंड का जो विभाजन का अनुपात है वो दिया होगा। तो कहेगा इसके विभाजन बिंदु बताओ, मध्य बिंदु बताओ। पहले इतना फार्मूले नोट करो, फिर एक्सरसाइज जब लगाएंगे बहुत अच्छे से कर लोगे। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, विभाजन बिंदु निकालना है तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे, मध्य बिंदु निकालना है तो ये अप्लाई करोगे। मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच वाला, और विभाजन का मतलब कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? विभाजन का मतलब ये होता है कि जैसे ये रेखा है तो इसको आप चाहो तो 2 भागों में इतने और इतने में कर सकते हो कि नहीं? ये क्या हुआ? विभाजन हुआ। और अगर कहेगा तुमको मध्य बिंदु बताओ, मतलब बीच वाला बताओ, तो मतलब आधा आधा बांटना पड़ेगा, हाफ इधर हाफ इधर। मध्य बिंदु वो होता है। टार्च छोड़ो, पहले लाइट की प्रॉब्लम है, मैनेज करो सब लोग, ठीक है? आंखें इतनी कमजोर नहीं है तुम्हारी, ठीक है? समझ गए कि नहीं? तो ये डाउट होता है, इसको इग्नोर ना करो, क्योंकि ये भी फार्मूला भाई, ये भी वही। तुम लोगों ने पूछा नहीं, बता दे। अब क्या है, बता ही रहे, पूछना चाहिए था, वही हम सोच रहे थे। पूछा नहीं किसी ने, देखते हैं पूछेगा कि नहीं पूछेगा कोई। आप लोगों को ये पूछना चाहिए था, क्योंकि बिंदु ये भी है एक्स कॉमा वाई, और ये भी एक्स और वाई ही के निर्देशांक हैं। विभाजन और मध्य बिंदु में आपको पूछना चाहिए था, या तो जान गए हो तो अच्छी बात है। देखो, विभाजन का मतलब होता है किसी चीज को बांटना, वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। विभाजन का मतलब ये होता है। अब जैसे ये रेखा थी, रेखाखंड, इसको आप चाहो तो इतने में बांट लो, 1 भाग ये कर दो, 1 भाग ये कर दो, है नहीं? तो इसका जो अनुपात होगा वो अलग होगा, ये थोड़ा ज्यादा है, ये कम है। लेकिन अगर कहेगा इसके मध्य बिंदु बताओ, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मध्य बिंदु कहीं बीच में पड़ेगा आगे। विभाजन बिंदु वो कहीं हो सकता है, वो तुम्हारे एम पे डिपेंड करेगा। जिसका एम ज्यादा उसका वो क्वाड्रेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है? समझ गए कि नहीं? विभाजन में और मध्य बिंदु में डिफरेंस समझ गए कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। अभी ध्यान नहीं दोगे तो आगे डाउट आएगा कि ये भी पॉइंट इससे भी निकलते हैं, पॉइंट इससे भी निकलते हैं, कौन फार्मूला अप्लाई कर दें, है नहीं बात? तो विभाजन की बात करेगा तब ये करोगे, उसके लिए M1 M2 देगा। और मध्य बिंदु तो ये कोई जरूरी नहीं कि ये दे ही, सीधे तुम निकाल सकते हो। अगर ये पॉइंट पता है AB वाले निकाल सकते हो। तो उसमें सब दिया होगा x या फिर y, तब तो सर ये लगाएंगे। हाँ नहीं, A पॉइंट और B पॉइंट ये दिए होंगे, तो आप किसे मध्य बिंदु कहेगा तो जम से ये कर देना। अगर कहेगा विभाजन बिंदु बताओ इसके, तो कितने भागों में बांटा गया वो तो पार्ट पता होने चाहिए। यानी M1 M2 का रेशियो दिया होगा, रेशियो दिया हुआ हो या नंबर में दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो ऐसे कर लेना। समझ गए कि नहीं? अब आ जाओ, अभी तुरंत समझ जाओगे। आधा खेल तो आ ही चुका है समझ में, अब कुछ इसमें रह नहीं गया। अब आप लोग फटाक से क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करिए झम से तुरंत। क्वेश्चन दिखा कि नहीं दिखा? दिखा, पढ़ो फिर इसी बात पे। निम्नलिखित बिंदुओं से खींची जाने वाली रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अतः विभाजन करने अतः नहीं, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हाँ, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको बताना है। तो उसके लिए इसने अनुपात भी दे दिया है और रेखाखंड के जो निर्देशांक हैं वो भी इसने दे दिया है। तो आई थिंक ये हम कर रहे हैं रेस। आप लोग को तो लर्न हो गया ना कि नहीं? हो गया? पूछेंगे भी? ठीक, बताओ एक्स क्वाड्रेंट, विभाजन बिंदु का एक्स क्वाड्रेंट बताओ। M सर हम बताएं, कोई बताए? M1 x2 प्लस M2 प्लस x1
M2 x1 देखो x वाला निकालोगे तो x की ही बात करोगे, y वाला निकालोगे y की बात करोगे, m तो दोनों में रहना है। जैसे x निकाल रहे हो तो M2 x1 प्लस M1 x2, यानी एक तरफ 1 एक तरफ 2 रहेगा। अब आप चाहो तो M2 पहले लिख सकते हो, x1 M2 x1 लिखो या बाद में M1 x2 लिखो, ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है 7.2 प्रश्नावली है आपकी। ठीक है, लाइट की प्रॉब्लम है यहाँ। यस सर, सर लाइट जला लीजिए। सर ऐसे नहीं जलेगा, बिना बंद करे। चलो बंद होगा भी नहीं। ठीक है, ऐसे देखिए। अब देखो फर्स्ट पार्ट इसका देखिए, जो ये रेखाखंड है मान लो, यस सर, और ये बिंदु ए है, ये बी है, तो ए इधर जो है 8,9 है। आप लोग अपने अपने मोबाइल की थोड़ा लाइट इंक्रीज करो और ये सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ए बी के बिंदु हैं और कह रहा है कि इसका अनुपात, तो मान लो ये 2:3 के अनुपात में है, तो ये 2 रहेगा, ये कम रहेगा थोड़ा, यहाँ मान लेते हैं, और ये 3 अनुपात में होगा, बटा होगा, है नहीं, विभाजन हुआ होगा, ऐसे तो होगा। जिसका 3 अनुपात है वो थोड़ा ज्यादा होगा, 2 अनुपात वाला थोड़ा कम होगा। तो कह रहा है कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताओ। अब यहाँ हुआ इसका विभाजन बिंदु, है नहीं, विभाजन तो यही हुआ, तो ये वाले बताने हैं आपको। ये मध्य बिंदु नहीं है, मध्य बिंदु इधर पड़ेगा आगे। ठीक है, जब मध्य बिंदु कहेगा तब निकालेंगे, अभी इसमें मध्य बिंदु की इसने बात ही नहीं की। तो हम विभाजन लिखो यहाँ पे, विभाजन सूत्र से दिख तो रहा ही होगा। अगर x पॉइंट निकालोगे आप तो क्या होता है, M2 x1 प्लस M1 x2 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखो M2 क्या है, ये ले लो M1 और ये ले लो M2, तो M2 x1, M2 है कितना आपका 3। बहुत आसान है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ही आसान है चीज। M2 बस रख देना देख देख करके। M2 आ गया 3, x1 कितना है 8, और प्लस M1 कितना है 2, M2 x2 कितना है -7, M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 3, तो 8 त्रिक 24, और माइनस प्लस माइनस 7 दूनी 14 बटे 5। 24 से 14 गया 10 बटे 5, तो x क्वाड्रेंट आपका 2 आ गया। इसी तरह y निकालिए। y क्या होता है, मोबाइल में लाइट आ ही नहीं है, ब्लर हो रहा है अच्छा। ठीक है, तुम्हारे पास सेवा उपलब्ध जो है आप देखिए हो, तो y का निकाल लो, M1 y2 प्लस M2 y1। देखो M2 y1 चाहे पहले लिखो, ये वाला बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M1 प्लस M2 बोलना चाहिए आपको भी, ऐसा थोड़े नहीं है। M1 कितना है 2, y2 y2 9 M2 3, y1 समझ पा रहे हो, और 2 प्लस 3, तो 2 चक्कू 8, 9 त्रिक 27 बटे 5, 27 8 35 बटे 5 यानी 7 आ जाएगा। यानी विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या आ जाएंगे 5,7। ये आपके विभाजन बिंदु के निर्देशांक आ गए। ये दिख रहा है यहाँ पे, लिखो अतः विभाजन
बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 5,7। अगर कहेगा मध्य बिंदु के जो है निर्देशांक तो आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है एम से। 5,7 नहीं सर 2,7। अच्छा ये 2 है, चलो ठीक है। अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तो लिया। देखो ये 2 आया था और ये 7 आया, 2, एक्स क्वाड्रेंट आपका था 2 और वाई आपका 7 आएगा, तो 2,7 आएगा। अच्छा ये अरे ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत होशियार हैं, तुम लोग उनको बेवकूफ न समझो बिल्कुल भी, वो सब समझ जाते हैं। तो आप लोग भी जो है जान गए ना कि नहीं, समझ में आ गया? बाकी सारे हो जाएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है देखो कोशिश करना, और सिंपल क्वेश्चन है, हो जाने चाहिए, है ना। ये इसमें तीसरा है, दूसरा, चौथा, ये सारे हैं इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें का एक क्वेश्चन पूछा भी जाएगा 1 नंबर में। इसके बाद सेकंड नंबर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सेम है वही क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा लैंग्वेज में दे दिया है, उसमें डायरेक्ट दिया था, क्वेश्चन वही है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद आप लोग जो है ये देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर तो हो ही जाएगा, इसमें 2 में क्या बताना है नहीं। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्य भाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कोई रेखाखंड है उसको 3 भागों में बांटना है, 3 बराबर भागों में बांटना है ना। तो है आसान, टफ नहीं है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो इधर, देखो ध्यान दो इधर। जैसे ये कोई रेखाखंड है, ठीक है, ये AB नाम से कोई रेखाखंड है, चलो समझो। इसको 3 बराबर भागों में बांटना, समत्य भाजित करना, इसके 3 भाग करना है। तो देखो इसमें 2 केस बनेंगे, जैसे मान लो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, 1, 2, 3, और ये जो है बराबर भाग है, तो इसको P पॉइंट मान लो, इसको Q पॉइंट मान लो। ठीक है, ठीक है। इसके जो निर्देशांक है वो क्या दिए हैं, पहले पॉइंट के बताओ क्या दिए। 4,-1, इसके -2, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो x y होंगे, इसके भी ऐसे निकालना तो वही है, x y मान लेंगे, लेकिन ये दोनों को एक साथ निकाल लो तो एक साथ नहीं निकाल पाओगे। अब जैसे अगर हम पहले P पॉइंट को अगर निकालते हैं, यानी इस विभाजन को निकालते हैं, तो एक ये पूरा एरिया हो जाएगा, एक ये हो जाएगा कि नहीं। और फिर बाद में Q ले लेंगे तो एक ये हो जाएगा, एक पूरा ये हो जाएगा। तो यानी 1, 2, 3 भाग इसके हैं, तो एक भाग इधर ये हो गया, तो 2 भाग इधर हुआ कि नहीं हुआ। P के लिए अभी Q की बात नहीं कर रहे हैं, इसको छुपा लो। तो एक भाग ये, 2 भाग ये होंगे, क्योंकि इसके 3 भाग हैं, टोटल 3 भाग है, यानी पूरी ये रेखाखंड है तो इसके टोटल 3 भाग करने हैं। तो 2 भाग इधर हो गए, एक भाग इधर हो गया, और फिर जब Q ले लेंगे तो P बंद कर लेंगे, तो इधर 2 हो जाएंगे, उधर 1 हो जाएगा। ये M1 M2 का काम करेंगे तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ लिखो 1, 2 P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए जो विभाजन बिंदु होंगे, P बिंदु के लिए विभाजन बिंदु, विभाजन निर्देशांक, ठीक है। तो विभाजन निर्देशांक जो है x क्वाड्रेंट इसी तरह निकाल लोगे, M2 x1 प्लस M1 x2 M2 मानने का। तो अब देखो P बिंदु के लिए जो M1 का काम करेगा वो 1 करेगा, ये M2 का काम करेगा, क्योंकि ये पूरा हो जाएगा, ये एरिया इतना हो जाएगा। ठीक है,
P बिंदु की बात करेंगे, Q तो बाद में 4 बटे 5 आ रहा है। तो M2 कितना है 2, 2 X1 कितना है 4 4, M1 कितना है 1, X2 -2 -2। तो ये हो गया बटे में एक बटे M1 एक, प्लस एक प्लस दो। यानी 1 + 2, 2 चक्कू 8 प्लस माइनस -2 बटे 3, यानी 8 से 2 जाएगा 6 6 बटे 3, यानी 2 2। ये आ रहा है। ये सब X पॉइंट आपका आ गया 2। अब ऐसे Y निकाल लो इसी का। Y क्या होगा, फार्मूला तो लिखा है M2 Y1, ये तो याद ही है ना, M2 Y1 प्लस M1 Y2। M1 फार्मूला बहुत अच्छे से 1 + M2 रटोगे कंफ्यूजन में आ जाओगे, आराम से लिखोगे लिख जाओगे। M2 Y1 बोलते रहो, M1 Y2 बटे 3 -2 और -3 बटे 3, ठीक है। तो माइनस का 5 बटे 3 मिल जाएगा, 3 2 5 माइनस है बटे 3, ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। यानी अतः P का जो विभाजन बिंदु होगा वो क्या होगा 2, -5 बटे 3, एक भाग में आ गया। अब Q के लिए ऐसा -5 नहीं आ रहा है -5 बटे 3। अब देखो Q के लिए, अब देखो ये केस यहाँ पे डाल लेना, केस फर्स्ट और ये केस सेकंड है आपका। नहीं डालोगे तब भी कोई फर्क नहीं है, डाल लोगे थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा बाद में। अब देखो केस सेकंड में क्या है, क्यू की बात कर रहे हैं, उसमें पी हम बोल ही जाएंगे बिल्कुल। तो जब क्यू की हम बात करेंगे और ये इसके 3 भाग हैं, तो ये वाला 1 भाग रहेगा और ये वाले 2 भाग रहेंगे टोटल। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्यू बिंदु के लिए था। तो यहाँ पे जो आपका M1 हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और M2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x निकाल लो यहाँ से, तो क्या आएगा M2 X1, अभी तक बोल ही नहीं पा रहे सही। M1 X2 M1 प्लस M2 M2 बोलो, M2 1 X1 बोलो ना, दिख नहीं रहा है। 4 M1 2 X2 -2 यहाँ पे यहाँ झमाझम तुरंत देखा गया, दिख सक रहा है। ये 3 आ जाएगा, तो 4 एकम 4 प्लस माइनस 4 बटे 3, और 4 से 4 जाएगा 0, 0 में 3 का भाग करोगे 0, x क्वाड्रेंट 0 आ गया। y निकाल लो इसी तरह से, y निकालो M2 Y1 प्लस M1 Y2 बटे M1 प्लस M2। तो M2 Y1 -1, M2 2, Y2 -3 बटे 3। यार है ना यहाँ -1 नहीं सर नहीं, इधर यार है, ज्यादा मत कीजिए। तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 1 का 1 में गुणा करोगे 1 ही आएगा, फिर प्लस माइनस 2 दिया 6 बटे 3, तो आ जाएगा 6 7 माइनस का 7 बटे 3। यानी जो आपके क्यू बिंदु के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, एक्स क्वाड्रेंट था 0 y है -7 बटे 3। तो ये जो है समत्रि भाजक हो गया, 3 भाग हो गया, 1 भाग ये, यानी 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 पॉइंट आ गए, तो ये 3 भागों में बट गया है नहीं। तो यही पॉइंट आपको निकालने थे, उसके बिंदु बताने थे। समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला इम्पोर्टेंट लगा इसमें। ये था 3rd नंबर ना, 3rd नंबर क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद वाला बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
नकल है। बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग रीड करो पहले। नहीं तो मैंने देख लो कान मालूम कर देखो इधर बढ़िया क्वेश्चन है, ये और कर लो अभी हो जाएगा। क्या लिखा है? आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित किया जाता है। एक आयताकार मैदान ABCD के, शांत रहो, ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर ये जो पट्टियां आप देख रहे हैं, इनके बीच की जो गैपिंग है वो क्या है? 1 मीटर की है। पंक्तियां बनाई गई हैं AD के अनुदिश, यानी ये जो AD है आपकी, ये वाली लाइन AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखें। ये आप लोग दे रहे होंगे 100 गमले हैं, 1 मीटर की दूरी है इनके बीच की, ठीक है। तो कह रहा है कि निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। मतलब दूसरी पंक्ति ये रही आपकी, और इसी पंक्ति में वो जो है 100 गमले रखे गए हैं। तो कह रहा है कि AD मतलब इसमें 100 है, और 100 का 1/4 भाग क्या हुआ? 25 तक दौड़ जाती है। और जो दूसरी लड़की है उसका नाम क्या है? और वहां पे अपना झंडा वो गाड़ देती है। फिर उसके बाद इधर देखो, जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। और ये जो प्रीत है, ये आप देख रहे होंगे, ये कौन सी पंक्ति है? 8वीं पंक्ति में टोटल 100 गमले हैं। 100 का 1/5 निकालोगे 20 आएगा, 20 तक दौड़ जाती है, वहां पे अपना झंडा गाड़ देती। बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझना, साथ ही समझ जाओगे। फिर क्या कह रहा है? दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो ये जहां झंडे गाड़ती हैं इनके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है, और क्या बताना है? झंडों के बीच की दूरी। और रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना होता है। तो रश्मि नाम की जो लड़की है, ये जो आप यहाँ झंडा जो गड़ा है और यहाँ झंडा, ये रेखाखंड एक बनेगा। तो रश्मि क्या करती है? बीचों बीच आ जाती है इनके, और वहां अपना झंडा गाड़ देती है। तो कहना है मतलब मध्य बिंदु बताना है नहीं? यही तो है। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लंबा तो है ही है, समझ के करोगे तो समझ के हो जाएगा, ठीक है। हाँ हो तो जाएगा, लेकिन अब बता ही देते हैं, है नहीं? मेथड अच्छा बताओ। मेथड बता। देखो A और B सर्कल होगी, पहले रेखा है, और फिर ये देखो जो निहारिका है उसके लिए केस फर्स्ट डालो। यहाँ पे कौन सा नंबर है? 4 नंबर। पहला केस पहला है। पहले केस में देखो क्या होता है, कौन जो है कैसा क्या। ये पट्टियां हैं इधर, ये आप लोग को बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो कह रहा है निहारिका के लिए बात की गई है। तो निहारिका क्या करती है? दूसरी पट्टी में दौड़ती है। तो मतलब x क्वाड्रेंट 2 हो जाएगा, है नी? x क्वाड्रेंट 2 हो जाएगा। और y निकालने के लिए कह रहा है कि एक पंक्ति में 100 है गमले, और वो AD मतलब AD में तो 100 है, और 100 का 1/4, y क्वाड्रेंट क्या होगा? 100 का 1/4 कर लोगे कितना आएगा? 25। तो y क्वाड्रेंट 25 आ जाएगा। मतलब निहारिका द्वारा जो है निहारिका 2,25 पॉइंट तक दौड़ जाती है, वहां अपना झंडा गाड़ देती है। यहाँ इसने झंडा गाड़ दिया, ठीक, ये झंडा लग गया इसका, ठीक, बना लेना, ये सब झंडा लग गया इसका। अब आती है प्रीत। प्रीत क्या करती है? 8,20। ये जो है 8वीं पट्टी में दौड़ना स्टार्ट करती है। आपस में एक्सीडेंट इनका ना हो जाए इसलिए बहुत दूर चली जाती है। मतलब x क्वाड्रेंट 8 हो जाएगा। 8वीं पट्टी पे जाती है मतलब 8 हो जाएगा। और हर एक पट्टी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 ही मीटर की है नी। तो y क्वाड्रेंट के लिए क्या कह रहा है? y क्वाड्रेंट के लिए कह रहा है कि ये जो है AD का 1/5 भाग के बराबर है। तो AD 100 है, 100 का 1/5 कर लोगे, यानी y आ जाएगा 20। यानी इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे प्रीत के, प्रीत कहाँ अपना झंडा गाड़ेगी? 8,20 पर गाड़ेगी। इसने यहाँ अपना झंडा स्थापित कर दिया,
ठीक, जैसे एक यहाँ झंडा गड़ा है इसने, बनाए देते हैं, ठीक, और एक यहाँ झंडा इसने गाड़ दिया प्रीत ने, ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये झंडा गड़ गया। अरे झंडा मान लीजिए, क्या है दिक्कत क्या है? तो एक यहाँ गड़ा, एक यहाँ गड़ा, ये इसके बीच की जो दूरी है वो पूछ रहा है आपसे, इसके बीच की दूरी क्या है? तो इसके जो ये है निहारिका का झंडा और ये है प्रीत का झंडा। तो निहारिका ने जो है 2,25 पे अपना झंडा स्थापित किया है और प्रीत ने 8,20 पर स्थापित किया है नहीं? और दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप इससे पहली वाली एक्सरसाइज में खूब निकाले हो, हर सवाल में निकाले हो। बताओ फार्मूला। x1 x2 रूट अंडर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है? 2 अब यहाँ पे चाहो तो x2 माइनस x1 लगा सकते हो, आसान पड़ जाएगा, लेकिन चलो ठीक है। x1 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर। 8 से 2 गया 6 का, समझ गए कि नहीं? 25 से 20 गया 5 का स्क्वायर 25, समझ पाए कि नहीं? और 25 36 तमाम, 25 36 तमाम नहीं होगा, 61 होगा, ठीक। ये आ गई दूरी रूट 61, दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब क्या कह रहा, अब तीसरी गर्ल आती है, वो एंट्री मार देती है। वो क्या करती है, इन दोनों के बीच में अपना झंडा स्थापित करती है, ठीक है। उसका नाम क्या है? गर्ल नाम है, उसका नाम है रश्मि। रश्मि नाम की लड़की है। अब लिखो रश्मि। रश्मि द्वारा गाड़ा झंडा गया, रश्मि द्वारा दोनों के बीच लिखो, रश्मि द्वारा दोनों के बीच गाड़ा गया। अब वो दोनों के बीच गाड़ेगी तो मतलब रेशियो तो उनका सेम रहने वाला है नहीं? यानी बीचों बीच की दूरी निकालनी है और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने। बताओ फार्मूला जल्दी। मध्य बिंदु के निर्देशांक, हाँ बताओ। हाँ y1 प्लस y2 बटे 2 मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु यानी x क्वाड्रेंट को जोड़ लो, आधा कर दो, y क्वाड्रेंट को जोड़ लो, आधा कर दो। तो x1 2 है, x2 8 है, 2 प्लस 8 और बटे 2, और y1 25 है और ये 20 है, 25 प्लस 20 बटे 2, 8 2 10 बटे 2 5 और 25 20 45 बटे 2, 45 का आधा 22 साढ़े 22। तो ये जो है क्या होंगे, मध्य बिंदु। यहाँ पे जो है रश्मि अपना झंडा गाड़ेगी। तो क्वेश्चन तो लाजवाब था, लगाने में थोड़ा बढ़िया लगा, इंटरेस्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे इसमें, और इसके जो रह गए क्वेश्चन है काफी सारे रह गए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करो और लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो, और साथ ही साथ शेयर भी किया करो। आज का जो वीडियो है वो 7.2 एक्सरसाइज आप लोग देख ही रहे होंगे, उस पर आधारित था, निर्देशांक ज्यामिति का। तो जितने लोगों ने इस वीडियो का लाभ उठाया है अपने अपने दोस्तों में फटाफट सबको शेयर करो, बताओ। और साथ ही साथ कैलकुलेशन की अगर पावर आपको बढ़ानी है तो वीडियो देखो, उसको सॉल्व करो, नोट्स भी बनाओ साथ में। ऐसा नहीं सिर्फ देख लिया वीडियो की तरह, ऐसा कुछ नहीं करना है, साथ में नोट्स भी बनाने हैं और दूसरों को बताना है। जब दूसरों को बताओगे तभी आपका जो माइंड है वो विकसित होगा। और दूसरों को बताने से ज्यादा ज्ञान बढ़ता है। एक चीज तुम सीखे होगे, वही क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है और दूसरा कोई तुमको बता रहा है तो उसको ज्यादा आएगा, तुमको उतना ही आएगा। तो ये चीजें थोड़ा
इन बातों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, कल मिलेंगे।